आज की वीडियो यूरोप की स्टडी कॉस्ट के बारे में है। इसके बारे में असल कॉस्ट कितनी आएगी यूरोप जाने के लिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। जब भी कोई स्टूडेंट यूरोप जाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल जो उसके जहन में आता है वो कॉस्ट के बारे में है। तो कॉस्ट के बारे में डिफरेंट कॉस्ट है जो कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। ऊपर नंबर हमारे शो हो रहे हैं लाहौर ऑफिस और फैसलाबाद ऑफिस के। आप किसी भी नंबर पे कमेंट करके हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल की एवेल्युएशन करवा सकते हैं। तो कॉस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 5 किस्म की कॉस्ट है जो कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए होती है। इन 5 किस्म को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले जो कॉस्ट है वो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की कॉस्ट है या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कॉस्ट है। उसमें आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, रेलिवेंट बोर्ड, IBCC, मूफा अपोस्टाइल, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट्स, आइल्स टेस्ट अगर आपको चाहिए तो वो कॉस्ट है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ये वो कॉस्ट है जो कि आपकी एक दफ़ा लगेगी लेकिन वो वापस नहीं होगी। इन सारों के अलावा एक कॉस्ट आपकी ट्यूशन फीस की है, ट्यूशन फीस भी आपकी वापस नहीं होगी। तो अगर ये सारी कॉस्ट हम मिलाएं, जिसमें आइल्स के टेस्ट की अगर बात करें तो आइल्स का टेस्ट तकरीबन आपको 70 से 80 हज़ार रुपए में पड़ता है और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और बाकी कॉस्ट डाल दें तो तकरीबन आपका 1.5 लाख के अराउंड इसका बजट हो जाता है। और अगर एप्लीकेशन फीस में ऐड कर लें तो ये 2 से 2.5 लाख रुपए तक आपका बजट हो जाएगा और ये वो बजट है जो कि आपका वापस नहीं होगा। सेकंड कॉस्ट आपकी ट्यूशन फीस है। अब ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ट्यूशन फीस है, बट ट्यूशन फीस आपकी रिफंडेबल है। किसी भी कंट्री में आप ट्यूशन फीस जमा करवाएंगे, अगर खुदा न खासा आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ट्यूशन फीस नॉर्मली 4 से 6 हफ्तों में वापस मिल जाती है। तो ट्यूशन फीस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। इटली की बात करें तो उसमें कम है, 500, 1000, 1500 यूरो पर ईयर वहाँ पे फीस है। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में ट्यूशन फीस 8000 यूरो से स्टार्ट होती है और वो 12000, 13000 यूरो पर ईयर तक इसकी फीस होती है। इसके अलावा रोमानिया कम बजट में है, इसकी फीस तकरीबन 3 से 4000 यूरो पर ईयर है। इवन 3000 यूरो से कम में भी आपको फीस मिल सकती है। हंगरी की बात करें तो हंगरी में नाबरी 5 से 7000 यूरो पर ईयर इसकी फीस है। लिथुआनिया, इन्होंने अपनी फीस कुछ इंक्रीज की है लेकिन फिर भी इनकी फीस आपको 5000 यूरो के अराउंड, 5 से 6, मास्टर्स के लिए नॉर्मली 6000 यूरो पर ईयर और बैचलर के लिए 5000 यूरो पर ईयर तक आपको फीस मिलती है। इस तरह लेटविया की बात करें तो लेटविया में आपको तकरीबन 3000 से लेकर 5000, 6000 यूरो के दरमियान इस ब्रैकेट में बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्यूशन फीस जितनी भी है आपकी वो सारी की सारी रिफंड हो जाती है। इस तरह जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट 0 होती है, लेकिन वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट आपको चाहिए होता है तो ब्लॉक अकाउंट भी आपको वापस मिल जाता है। अब तीसरी कॉस्ट जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बेयर करनी पड़ती है वो प्रूफ ऑफ फंड है। प्रूफ ऑफ फंड की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट के लिए बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस तरह के हैं कि वो यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं बट उनके पास बैंक स्टेटमेंट शो करवाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट जिस भी कंट्री में चाहिए होगा वहां पे आपको प्रूफ ऑफ फंड लाजमी प्रोवाइड करने होंगे, जैसे फ्रांस, इटली, लिथुआनिया, लेटविया, हंगरी, रोमानिया, इन कंट्रीज में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड देने पड़ते हैं। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में जो पहले बजट था वो तकरीबन 615 यूरो पर मंथ था, जो कि उन्होंने इंक्रीज करके 877 यूरो पर मंथ कर दिया है। तो इस वजह से इसकी बैंक स्टेटमेंट अब तकरीबन 35 लाख रुपए पे चली गई है। इसके अलावा आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में भी पैसे होने चाहिए। तो इसकी फ्रांस की बैंक स्टेटमेंट अभी जो है वो तकरीबन 45 लाख के अराउंड है। इसी तरह लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया में बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए की चाहिए। ये भी पहले कम थी, तकरीबन 25 लाख के अराउंड थी, तो अब इन्होंने 2026-27 के लिए भी इसको इंक्रीज कर दिया है और ये 40 से 45 लाख रुपए है। इसी तरह अगर इटली की बात करें तो इटली में भी बैंक स्टेटमेंट 35 लाख रुपए, तकरीबन 33 से 35 लाख रुपए की बनती है और प्रूफ ऑफ फंड और सोर्स ऑफ फंड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा इटली में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग हो रही है। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए इटली में। अगर बाकी कंट्रीज की बात करें तो वहां पे 2 से 3 महीने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बट इटली में अभी आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है और 3 इयर्स के आपको FPR की रिटर्न्स भी शो करवानी पड़ती है। तो इसी तरह हंगरी 35 लाख, रोमानिया तकरीबन 25 लाख बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर जर्मनी और बेल्जियम की बात करें तो जर्मनी
जर्मनी और बेल्जियम में ब्लॉक अकाउंट है। अगर ब्लॉक अकाउंट की बात करें तो ब्लॉक अकाउंट देखने में आपको लगता है कि ये बहुत कॉस्टली है, बट ब्लॉक अकाउंट एक्चुअली वो अमाउंट है जो कि आपको वहां पे जाके वापस मिल जाती है। वो 12 पे डिवाइड करके 1 साल के अंदर आपको वो अमाउंट वापस कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो चौथी कॉस्ट है वो आपकी एम्बेसी और परमिट फीस, ये वाली कॉस्ट है, जिसमें एम्बेसी में अपॉइंटमेंट देने के लिए नॉर्मली 120 यूरो से इसकी फीस स्टार्ट होती है, जो कि 200-250 यूरो तक ये फीस होती है। इसके अलावा जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो परमिट फीस होती है, टीआरपी कार्ड की फीस होती है, ये सारी फीस भी आपको पे करनी होती है और ये फीस रिफंडेबल नहीं होती। पांचवी कॉस्ट, ये वो वाली कॉस्ट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको कंसीडर नहीं करते जब अपना यूरोप का बजट बनाते हैं। तो अगर इसको देखें तो ये कौन सी कॉस्ट है, ये वो वाली कॉस्ट है जो कि अराइवल कॉस्ट इसको बोलते हैं। ये कॉस्ट आपकी यूरोप पहुंचने के बाद शुरू होती है या यूरोप पहुंचने के टाइम जब आपका वीजा लग जाता है तो उस वक्त ये वाली कॉस्ट स्टार्ट होती है। जैसे आपका वीजा लग गया तो आपको एयर टिकट चाहिए, तो एयर टिकट जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए से लेकर तकरीबन पूरी 3 लाख 3.5 लाख तक इसकी कॉस्ट हो सकती है। अक्सर ये वाली कॉस्ट स्टूडेंट ने कैलकुलेट नहीं की होती। इसके अलावा जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन, वहां पहुंच के आप एक दफा यूरोप के किसी कंट्री में पहुंच गए तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगी। अगर फर्स्ट मंथ को हम कंसीडर करें तो फर्स्ट मंथ में जो भी आपने वहां पे ट्रेवल करना है उसके लिए आपको कॉस्ट चाहिए होगी। इसके अलावा वहां पहुंच के रेंट है जो कि आपको रेजिडेंस के लिए देना पड़ता है, तो ये वाली कॉस्ट भी अक्सर स्टूडेंट्स हैं इसको कंसीडर नहीं किया होता। इसके बाद जो कॉस्ट है वो लिविंग कॉस्ट है, किचन की कॉस्ट है, जो कि आपको वहां पे जाके फर्स्ट मंथ से ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये 5 किस्म की कॉस्ट है। जब भी आपने यूरोप का अपना बजट बनाना है तो ये 5 किस्म की कॉस्ट को आपने माइंड में रख के तो फिर बनाना है। इसके अलावा कॉस्ट के हवाले से अगर ब्रेक डाउन करें तो 3 टाइप्स के कंट्रीज हैं, एक लो कॉस्ट है, एक मिडिल कॉस्ट है और एक हाई कॉस्ट है। अगर लो कॉस्ट की बात करें तो इटली और रोमानिया, और इसमें तीसरा हंगरी की भी लो कॉस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि हंगरी में कुछ ऑप्शंस आपको इस तरह के मिलते हैं कि वहां पे आपको सेमेस्टर की फीस देनी पड़ती है और सेमेस्टर की फीस अगर हो तो उसका एक्सपेंस कम हो जाता है। तो ये तीनों कंट्रीज लो कॉस्ट कंट्रीज हैं। अगर इटली की बात करें तो इटली में मोस्टली आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलती हैं या जिनकी फीस बहुत कम होती है, जैसे 300 यूरो फीस आपको मिल जाएगी पर एनम, 500, 1000, 1500। टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे 1000, 1200 या 1500 यूरो से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इसकी अगर सारी कॉस्ट हम इसमें शामिल करें तो जस्ट 10 से 12 लाख रुपया आपका इटली के लिए खर्चा आएगा। लेकिन इसमें बैंक स्टेटमेंट, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करनी पड़ती है। और सेकंड, इसमें इटली के लिए आइट्स मस्ट है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए शायद आपको आइट्स की जरूरत ना पड़े, कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट आइट्स भी आपको एडमिशन दे सकती हैं, लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपको आइट्स हर सूरत चाहिए, वहां पे B2 लेवल आपको आइट्स का चाहिए। इसके अलावा लो कॉस्ट में रोमानिया आ जाता है। रोमानिया का टोटल एक्सपेंस आपका तकरीबन 15 से 18 लाख तक है। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको विदाउट आइट्स के भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरा हंगरी विदाउट आइट्स भी ऑप्शन मिलते हैं और विद आइट्स भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप सेमेस्टर की फीस का ऑप्शन मिल रहा है तो फिर आपका टोटल एक्सपेंस 15 से 20 लाख के दरमियान ही होगा हंगरी का। बट अगर आपको 1 साल की फीस पे करनी पड़ती है तो फिर ये 25 से 27-28 लाख तक आपका बजट जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट में आपको पहले से बता चुका हूँ, हंगरी के लिए 35 लाख की ऑलमोस्ट चाहिए आपको, तकरीबन ये 10,000 यूरो बनता है। रोमानिया के लिए तकरीबन 8,000 यूरो, ये 25 लाख बनता है। और इटली के लिए भी आपको 10,000 समथिंग यूरो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 35 लाख के अराउंड बनती है। तो ये हमारे लो बजट कंट्रीज हैं। अब अगर मिडिल बजट की बात करें तो इनमें हमारे लिथुआनिया आ जाता है, लैटविया आ जाता है, फ्रांस है। ये तीनों हमारे मिडिल कॉस्ट के कंट्रीज हैं। लिथुआनिया की अगर बात करें तो लिथुआनिया में एक तो बैंक स्टेटमेंट वो 40 से 45 लाख की है, वो बहुत ज्यादा है, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है। सेकंड, कुछ लिथुआनिया में अभी फीसिस उन्होंने इंक्रीज कर दी हैं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी 1.5 ईयर्स की फीस भी ले रही है। तो अगर वो 1.5 ईयर्स की फीस ले रही है और उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंस 35 से 40 लाख रुपए का आएगा। इसी तरह लैटविया की अगर बात करें तो लैटविया में भी आपको 25 से 30 लाख का बजट चाहिए होगा और बैंक स्टेटमेंट आपको 25 से 30 लाख की चाहिए। इस तरह फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में आपको तकरीबन 30 लाख के अराउंड बजट चाहिए। इसमें भी डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज इनिशियल डिपॉजिट लेके आपको एडमिशन दे देती हैं। अगर वो इनिशियल डिपॉजिट आपको दे रही है तो फिर आपका बजट 25 से 27-28 लाख तक हो जाएगा। इसमें मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। अगर आपको फुल ईयर की फीस पे करनी पड़ती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है तो देन आपका बजट 35 लाख के अराउंड होगा। बाकी बैंक स्टेटमेंट इसमें 35 से 40 लाख की चाहिए होगी और ये आपको बैंक स्टेटमेंट है, इसके प्रूफ ऑफ फंड और वो सारी चीजें, इसका सेम वही क्राइटेरिया है जो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके बाद आ जाते हैं सबसे ज्यादा कॉस्टली कंट्रीज यूरोप में। अब सबसे ज्यादा अगर कॉस्टली की बात करें तो नीदरलैंड और बेल्जियम, इनका बजट बहुत ज्यादा है।
इनका बजट ज़्यादा होने की वजह इनका ब्लॉक अकाउंट है, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट वो मनी है जो कि आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करवानी है। इसके अलावा फीस इसकी वो लाजमी आपने देनी है। नॉर्मली 1 साल की फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो अगर 1 साल की आप फीस पे करें, तकरीबन कोई 5-6 हज़ार से स्टार्ट होती है बेल्जियम के लिए, और ये 9 से 10 हज़ार यूरो पर ईयर इसकी फीस होती है। तो ये प्लस ब्लॉक अकाउंट करें तो ये 7 मिलियन के अराउंड आपका बजट बनता है बेल्जियम का। इस तरह नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड सबसे ज्यादा कॉस्टली कंट्री है। इसमें फीसेज ही आपकी 8 से 10 हज़ार यूरो पर ईयर से स्टार्ट होती हैं, जो कि 18 से 20 हज़ार या 22 हज़ार यूरो पर ईयर तक जाती हैं। सेकंड फिर इसमें ब्लॉक अकाउंट भी चाहिए होता है, तो ये मोस्टली पाकिस्तानीज के लिए आउट ऑफ बजट ही हो जाता है। बहुत कम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि नीदरलैंड को कंसिडर करते हैं ड्यू टू वेरी हाई बजट। इसमें ब्लॉक अकाउंट भी है। अगर आपको 15 हज़ार यूरो फीस पे करनी पड़ रही है 1 साल की, तो तकरीबन 50 लाख तो ये फीस बन जाती है। बाकी ब्लॉक अकाउंट इसके अलावा तो ये 10 मिलियन के अराउंड कम से कम आपका इसका बजट बनेगा। अब इसके बाद एंड पे जर्मनी है। जर्मनी को बेसिकली स्टूडेंट्स दो तरह से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि जी जर्मनी बहुत कॉस्टली है, वो भी ठीक है, ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट अगर आप सारी कंसीडर करें यहाँ से वहाँ पहुंचने तक का जो बजट है वो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं ये जर्मनी बहुत सस्ता है, तो वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक अकाउंट है वो तो डेफिनेटली जब आप जर्मनी पहुंचेंगे तो आपको वापस मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जर्मनी की नेचुरल बात करें तो जर्मनी में ट्यूशन फीस आपको 0 मिलती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा है। जब ट्यूशन फीस वहाँ पे 0 होती है तो आपका जो मैक्सिमम बजट है वो 5-6 लाख या 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता सारा प्रोसेस करने का, जो कि एप्लीकेशन फीस से लेकर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट एवरीथिंग अगर इसमें हम डालें तो ये 6 से 8 लाख से ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता। तो फिर स्टूडेंट इसको ब्लॉक अकाउंट के अलावा देखता है तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए सस्ता ऑप्शन है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो जर्मनी को अगर आप करना चाहते हैं तो जर्मनी के लिए आपको आइट्स चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आपको B2 लेवल का आइट्स चाहिए होता है। MOI की बेस पे ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। आप हमें प्रोफाइल भेजें, हम इसकी एवेल्यूएशन करेंगे और आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे कि आप किस कंट्री में एलिजिबल हैं। बहुत शुक्रिया।